Hello friends, I am Aditya and you are watching English class. Welcome back to the new session, new classroom. आज हम पढ़ेंगे verb to be. ये बेसिक वर्ब है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी क्लास है ये। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपने इंग्लिश सीखना भी जस्ट स्टार्ट किया है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पुरानी वीडियोस जरूर देख लेना। अगर आप एडवांस लर्नर हो, वर्ड मीनिंग्स आपको चाहिए, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, रीडिंग सेक्शन इंप्रूव करना है, सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं, 100 से ज़्यादा वीडियोज़ चैनल पर बनी हुई है, उनसे आपको जरूर काफ़ी हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं क्लास। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, क्लास को चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। टू बी मतलब होना, किसी का अस्तित्व शो करता है, एग्जिस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस किसी का मतलब वो कहाँ पर है। जैसे इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर, कोई भी चीज़ कहाँ है। जैसे मैंने पूछा तुम कहाँ रहते हो, हाँ, रोहन कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, बच्चे कहाँ पर है, फादर कहाँ पर है ना, मेरी बॉल कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें क्या एग्जिस्टेंस शो करती है, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस। तो उसके लिए वर्ब है टू बी। इस वर्ब की कुछ अलग अलग फॉर्म्स होती है जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आई, यू, ही, शी, जो भी एक्टिविटी करता है, कोई एक्शन अगर कर रहा है तो उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। अब हालांकि जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है। ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की तरह काम करती है। बट जैसे अगर आपको सेंटेंस बोलते हो आई एम गोइंग, शी इज़ कमिंग, तो वहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होती है। मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार आपको। मेरा कहने का मतलब है ये जो वर्ब है टू बी, ये अभी हम एज ए मेन वर्ब कर रहे हैं, है ना, एज ए मेन वर्ब है। जैसे कि मैंने बोला आई एम आदित्य, मेरा नाम आदित्य है। ही इज़ रोहन, वो रोहन है ना। तो हम किसी का एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। बट अगर जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है, तो इस सेंटेंस में इज़ है, बट ये मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हम यहाँ पे मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे ही इज़ रोहन, यहाँ पे मेन वर्ब है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। तो हम इस तरह के सेंटेंस की बात करेंगे जहाँ पे टू बी जो वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है? कम, ये हमारी मेन वर्ब है। बट हम एज ए इज़ एम आर, इसको हम मेन वर्ब की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कुछ और सेंटेंस मैं भी लिखूंगा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी इज़ ब्यूटीफुल, इसके यूज़ कैसे किस तरह के सेंटेंस? शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ रेखा क्या है? नाम है, हम नाम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, नाम के लिए भी यूज़ हो गया। ही इज़ 25, यहाँ पे एज है, एज के लिए भी हमने उसको यूज़ किया। 25 मतलब हम किसी की एज बता रहे हैं, तो ये सब क्या है? मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका हमने जो यूज़ देखा है वो एज ए एडजेक्टिव यूज़ देखा है हमने। एडजेक्टिव के बाद भी हम, ठीक है, एडजेक्टिव में भी हम इसको ही यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव समझते हो आप? जो किसी की विशेषता बताता है, सुंदर है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, ये क्या एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। नाम के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम एज के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 यूज़ देखे अभी टू बी वर्ब का एज ए मेन वर्ब, ठीक है। ये टू बी वर्ब है, शी इज़, ही इज़, आई एम, यू आर, वी आर, हम सब, वे सब, है ना। तो ये सब क्या है? मेन वर्ब की तरह काम करता है। अब देखते हैं मेन वर्ब की मतलब क्या है कि इज़ के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या किसी का नाम होगा, ठीक है, या कोई नंबर, मतलब एज हम किसी की बता रहे हैं, यहाँ पे एज ए मेन वर्ब है। इसका दूसरा यूज़ भी होता है, ठीक है। हम नाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउन, जैसे मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, कोई भी नाउन क्या, किसी का भी नाम, कोई भी नेम हो गया, ये नाउन हो गया। जैसे मैंने लिखा शी इज़ रेखा, वो रेखा है। ही इज़ अमित, ये अमित है। तो यहाँ पे जो भी नाम हो गया, रेखा हो गया, ठीक है, अमित हो गया, ये सब नेम है। तो हम यहाँ पे भी इस वर्ब को यूज़ करते हैं टू बी, है ना। ये टू बी की फॉर्म है इज़, एम और आर, ये टू बी वाली वर्ब है। तो एज ए मेन वर्ब हम बात करें, नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा हमने देखा एडजेक्टिव के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ना, एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसको। एडजेक्टिव जैसे गुड, अच्छा, खराब, बैड, है ना, नाइस, तो इस तरह से हम इसके लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे रोहन इज़ नाइस, एडजेक्टिव में सेंटेंस बना देता हूँ, रोहन बहुत अच्छा है, रोहन नाइस है। तो इस सेंटेंस में क्या है? रोहन नाइस है। यहाँ पे वर्ब क्या? इज़, ये मेन वर्ब है ना। शी इज़ रेखा, तो शी इज़ रेखा, यहाँ पे मैंने नाम बता रहा हूँ, तो यहाँ पे इज़ क्या है? ये भी मेन वर्ब है। ही इज़ अमित, यहाँ पे मैं नाम बता रहा हूँ, तो ये क्या है? मेन वर्ब है। तो हम इसको मेन वर्ब ऐसे देख रहे हैं। तो नाउन में हमने यूज़ करके देखा,
ठीक है, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ करके देखा, जैसे रोहन इज़ नाइस, रेखा इज़ ब्यूटीफुल, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एज ए एडजेक्टिव हमने यूज़ किया है और नाउन की तरह। समझ आ गया। तो टू बी वर्ब को हम देख रहे हैं, इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक वर्ब है ये। बिगिनर हो तो आपको बहुत अच्छे से लेसन समझ आ जाएगा। अब देखिए, अब कुछ होते हैं फ्रेजल नाउन्स। फ्रेजल नाउन क्या होते हैं, जहाँ पे हम जैसे पोजेसिव, जैसे मैं लिखा ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर। अब यहाँ पे फादर क्या है, फादर पिता है, किसके, मेरे पिता है। तो मेरा यहाँ पे माई क्या है, ये है पॉजेसिव, ये पॉजेसिव है। तो पॉजेसिव के बाद क्या आ रहा है, ना पे नाउन आ रहा है, ये नाउन है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे वर्ब के बाद सीधा नाउन तो आया नहीं, यहाँ पे बीच में माई आ गया, या ही इज़ योर फादर भी हो सकता है, वो तुम्हारे पिता हैं। तो ये क्या है, माई योर, योर, माई योर, ये क्या है, ये पॉजेसिव होते हैं, मेरे, तुम्हारे, उस लड़के के, उस लड़की के, हमारे, ये पॉजेसिव है। तो माई फादर, योर फादर, हिज मदर, हिज सिस्टर, ये भी हम इसके साथ बना सकते हैं सेंटेंस। तो इसको बोलेंगे पॉजेसिव के साथ बनाना, है ना, जैसे माई, योर, हिज, है ना, और फिर हर, आवर। अब हम यहाँ पे रिलेशन बता देंगे, जैसे माई, ही इज़, जैसे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ही इज़ योर फादर, वह तुम्हारे पिता हैं। ही इज़ हिज अंकल, वो उसके अंकल हैं। फिर ही इज़ हर सर, वो उसके टीचर हैं, सर है। ही इज़ आवर टीचर, वो हमारे टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये क्या है, ब्रदर, फादर, अंकल, ये सब नाउन है। और नाउन से पहले हम क्या लगा रहे हैं, पॉजेसिव लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेजल नाउन, है ना। नाउन से पहले हमने एक वर्ड और लिख दिया, तो फ्रेजल नाउन होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, फ्रेजल नाउन भी हम इस वाली वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेजल नाउन आपको याद रहेगा, वर्ड फ्रेजल नाउन, है ना, फ्रेजल नाउन भी होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है फ्रेजल नाउन, बट आपको समझ आना चाहिए नाउन से पहले हम यूज़ कर रहे हैं कुछ। मेरे पिता, तुम्हारे पिता, उस लड़के के पिता, उसके अंकल, हमारे सर, आपके टीचर, ये सब क्या है, फ्रेजल नाउन है। तो यहाँ पे हम इसको इस वर्ब के साथ हमने शो किया है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे वर्ब हमने यूज़ किए, यहाँ पे टू बी, वर्ब एक ही है, टू बी। ठीक है, इसी के अलग अलग पार्ट हमने देख लिए हैं। ठीक है, इज़, एम, आर। मैं बार बार यही जोर दे रहा हूँ इसी बात पे कि ये आपको समझना है, इज़, एम, आर जो है वो टू बी वर्ब के ही अलग अलग पार्ट हैं, है ना। इसी की कॉन्जुगेशन है, इसी कॉन्जुगेशन बोलते हैं, इसी की कॉन्जुगेशन है। ये हम एडजेक्टिव के साथ भी लिख सकते हैं और हम नाउन के साथ भी लिख सकते हैं एज ए मेन वर्ब। हम यहाँ पे एज ए मेन वर्ब बात कर रहे हैं। ठीक है, मेन वर्ब में इसका काम इसी तरह से होता है। अब हम और भी सेंटेंस किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे माई हाउस इज़ बिग। अब देखो यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मेरा घर बड़ा है, तो माई हाउस इज़ बिग, मेरा घर बड़ा है। तो यहाँ पे बिग क्या है, क्वालिटी बता रहा है, कैसी, मेरे हाउस की। मेरा हाउस कैसा है, बड़ा है। ठीक है, अब मैंने लिखा जैसे योर हाउस इज़ स्मॉल, तुम्हारा घर छोटा है। तो यहाँ पे क्वालिटी बता रहा हूँ घर की कि तुम्हारा घर कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया, बिग और स्मॉल, और वर्ब क्या है, इज़, एज ए मेन वर्ब। मेन वर्ब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है टू बी एज ए मेन वर्ब यूज़ करना। और देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। अब मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आपको इसमें से ये बताना है कि सेंटेंस में टू बी जो वर्ब है वो एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रही है। पहले पढ़ेंगे सेंटेंस, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। तो यहाँ पे आर क्या है, ये मेन वर्ब है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेन वर्ब हमें बताना है, मेन वर्ब कौन सी, टू बी। तो यहाँ पे आर, ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं, तो एक ही वर्ब है, ये एज ए मेन है। शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है, वो लड़की खेल रही है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है कि नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब यहाँ पे प्ले है, और इज़ क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्ट वर्ब है, सपोर्ट कर रहा है इसको।
फिर दूसरा क्या है, आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ, वर्ब है एम, यहाँ पे ये एम ये मेन वर्ब है, समझ गए। फिर है दे आर लर्निंग, वे सीख रहे हैं, वे सीख रहे हैं, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लर्न, और आर क्या है, फिर दोबारा से हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी मेन वर्ब नहीं है। इस तरह से देखा आपने 2 सेंटेंस में मेन वर्ब है और 2 में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। तो ये होता है टू बी वर्ब को अच्छे से समझने का तरीका। आप ऐसी और भी सेंटेंस बनाइए, कमेंट करके मुझे बताना आपको आज की क्लास कैसे लगी। कोई शेयर करना है फीडबैक तो आप ज़रूर दे सकते हो। देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।